बोले काशी महात्म की जय। आज सटतिला एकादशी की कथा सुनाते हैं। सो आप सभी एकादशी की कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। एक दालभ्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्यादि अनेक पाप करते हैं, पराया धन चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में जाएं। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय कहिए। समझ में आई? हे भगवान, अल्प दान करने से अनायास पाप दूर हो जाएं, उसे कहिए। अनायास ही। पुलस्त्य मुनि बोले कि हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर ही प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहूँगा। माघ मास, जो माघ का महीना होता है, कि माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करें। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली, इनसे मन को हटाकर जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। अब मुझे बता दो, सत्य सत्य बता दो, क्या काम छूट सकता है एकादशी वाले दिन? क्रोध नहीं आएगा? मुझे बताओ। आएगा। जिस दिन हम व्रत ठान लेते हैं ना, उस दिन तो जरूर ही आएंगे। घमंड, ये भी आएगा। ईर्ष्या भी आएगी। लोभ भी। क्या उस दिन व्यापार नहीं करेंगे? क्या जितने का सामान आया उतने का बेच देंगे? नहीं बेच पाएंगे। चुगली रोक सकते हैं? ज़्यादा आदत होती, वो चुगली ज़्यादा जरूर होगी, क्योंकि माघ के महीने में थोड़ी सी आँच सिलगा लो और बैठ जाओ। 4 जने और आके बैठ जाएंगे कि फलानी ऐसी है, फलाना ऐसा है, और उसकी ऐसे, उसकी वैसे। तो क्या ये संभव है? नहीं है। फिर एकादशी का व्रत क्या है? इसको बड़े ध्यान से सुनो। एकादशी का व्रत है, केवल एक ही व्रत है। क्या? कि हमेशा दया भाव हमेशा रखो। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। हमेशा एक चीज याद रखो, ये आपको शिव पुराण में भी बताया और एकादशी की कथा में भी बता रहे हैं, कि जो आएगा वो जाएगा। जब ये शरीर भी यहीं रह जाएगा, साथ में मर जाएगा, तो हमें प्रत्येक प्राणी पर दया रखनी चाहिए। किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पैदाइशी चोर नहीं होता। उसके हालात उसको चोरी करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन हम लोग उनकी निंदा कर करके, चुगली कर करके उनके पापों को हम उल्टा ले लेते हैं। आप एकादशी कथा सुनो मत सुनो, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चुगली कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, अभी हमने शिव पुराण में क्या बताया, वो दैत्य ने कहा कि ब्राह्मण कौन है?
बताया कौन है? एक तो भगवान का मुख है, वो तो है ही है, लेकिन जब वो ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्र बोलते हैं वो आप लोगों की समझ में तो आते नहीं, लेकिन भगवान उनसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि वो संस्कृत भाषा है, वो प्रभावशाली होते हैं। आपकी जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये शिव पुराण जैसे हम आपको सुना रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, कुछ आ रही है, लेकिन जो नहीं आ रही है वही सबसे ज़्यादा फलीभूत है। जैसे दवाई कड़वी होती है वो ज़्यादा फायदेमंद होती है, मीठी होती है वो उतनी फायदेमंद नहीं होती। तो कुल मिलाकर के कि आप जिस दिन एकादशी का व्रत करें ना करें, बस अपने मन में एक संकल्प जरूर लें कि हमें किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी के लिए हमें बुरा नहीं कहना है, पीछे से नहीं कहना। उसके मुंह पे कह दो तो आपको दोष नहीं लगेगा कि अम्मा जी तुम बहुत बुरी हो, अम्मा जी को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन अम्मा जी कहीं ना कहीं ये सोचेंगी कि अगर इन्होंने कहा है तो मेरे अंदर कुछ न कुछ कमी होगी, तो वो उसे थोड़ी देर को तो बुरा लगेगा, लेकिन जब वो सोएंगी, उठेंगी, बैठेंगी, उस बात पे वो हमेशा गौर करेंगे। यही भागवत में बताया, भगवान ने क्या कहा कि आताताई को क्या है, छोड़ना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी की स्त्री को निकाल लिया जाता है तो वो जो दो शब्द हम किसी को बुरा बोल देते हैं वो इंसान को सोने बैठने तक नहीं देते क्या? क्योंकि जख्म तो भर जाता है लेकिन बातें घाव नहीं भरता, वो उस बातों का घाव कभी नहीं भरता। तो ये हम एकादशी की कथा के माध्यम से आपको बताते हैं कि मुंह पे बोल दो कि माता जी ये बात हमको आपकी अच्छी नहीं लगी है, और वो भी एकांत में, ये नहीं कि 4 जनों के सामने बोलो तो जो नहीं आग लगेगी तो वो भी आग लग जाएगी, और यहीं से महाभारत शुरू हो जाती है। और नहीं तो महाभारत नहीं होती कि अंधे का बेटा अंधा, और जो अंधा नहीं है तो भैया उसको तो बुरा लगेगा ही है। तो एकादशी का मतलब है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये दिखाई तो देते नहीं, देते क्या? इनको काबू करना ही ये एकादशी का व्रत है। ये नहीं कि हमने खाया नहीं है, हमने पिया नहीं है और हम व्रत है, उस व्रत का कोई फायदा नहीं। फायदा जब है कि जब हम अपने वचनों से किसी को कष्ट न दें, तो समझ लो एकादशी का व्रत है। इसलिए खाली एक दिन का ही नहीं, प्रतिदिन का ये संकल्प होना चाहिए कथा सुनने के बाद, चाहे वो एकादशी कथा हो, शिव पुराण की कथा हो, कि हमें अच्छे अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म ना करें। ठीक है, ये तो हमने बीच में बता दिए, बाकी तो आपकी इच्छा है। जो हमने बताई ये 5-6 चीज़ें, 5-6 चीज़ में आप एक भी अपना लोगे, दया भाव रख लोगे, किसी की चुगली नहीं करोगे, किसी की बुराई नहीं करोगे, है, चाहे वो अपनी बहू है, चाहे अपना बेटा है, चाहे पड़ोसी है, कोई कैसा भी है, आपके बुरा कहने से क्या वो सुधर जाएगा? मुझे बताओ, नहीं सुधरेगा। क्यों तुम उनके पापों को ग्रहण कर रही हो? किसी के पापों को जबरदस्ती मत लो जी। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, रामायण कहती है, शिव पुराण भी कहती है कि हम जब किसी की निंदा करते हैं तो उनके पापों को हम ग्रहण कर लेते हैं, फिर कहते हैं हम बहुत दुखी हैं। भगवान ने सारे दुख हमारे लिए ही कहते डाल दिए। फिर दूसरी बात, इस मुंह को जो है ना, मुंह को तोल तोल के बोलना चाहिए।
घमंड में आकर के ऐसे बोलेंगे कि बस हम जैसा तो कोई है ही नहीं है। तो भगवान अच्छे अच्छों को घमंड दूर करवा देती है। भगवान ये नहीं कहते तू मेरा भगत है तो तू घमंड करता फिरे जा। तो क्या है कि ब्राह्मण, उन्होंने देखा दुष्ट लोगों ने कि भाई ब्राह्मण है, इन्हीं को पहले खत्म कर दो, क्योंकि ब्राह्मणी तो धर्म को बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे ही आप जब किसी की चुगली कर रहे हो तो ये आप अधर्म कर रहे हो। यही कथा कहती है काशी की कि कुछ करो या ना करो, लेकिन किसी की चुगली मत करो। तो यही बताया कि काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली, इनसे मन को हटा करके जल से हाथ धो करके भगवान का स्मरण करें। हाथ धो लें, ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर ना गिरा हो। गोबर कौन सा लें? जो पृथ्वी पर ना गिरा हो। गाय जब कर रही हो तो हाथ में ले लो। लोग क्या करेंगे? नीचे से उठाएंगे। नहीं, गाय कर रही हो तो अपने हाथ से लो, क्योंकि वो जो पृथ्वी का जो गुण है वो अपने गुण को अपने एब्जॉर्ब कर लेती है। तभी तो हम कहते हैं संत महात्मा की लकड़ी की खड़ाओं पहन करके चलना चाहिए, नंगे पैर नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंगे पैर हम जब चलते हैं तो पृथ्वी तत्व, जो हमारा जो शरीर बना है, किससे बना है? 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। तो ये क्या है कि ये अपने अपने उसमें खींच लेते हैं। ये एक नियम है कि हम जो पाठ पूजा भी करते हैं ना और नंगे पैर रहते हैं, तो वो हमारी पाठ पूजा को वो ले लेती है। प्रयास करो कि नंगे पैर कम रहो। किचन में भी लोग क्या करते हैं कि चप्पल पहन लेते हैं कि अरे किचन की है। चप्पल तो चप्पल ही है, सोने की हो चाहे चांदी की हो, चाहे चप्पल कैसी भी हो। चप्पल किस में आएगी? पैरों में ही आएगी। अब ये तो नहीं कि सोने की चप्पल है, चांदी की चप्पल है तो भैया सिर पे रख करके घूमेंगे कि भाई चप्पल तो चप्पल है। तो किचन में भी खड़ाऊ पहन करके पहले माताएं बहनें काम करती थी, तो उन्हें वास्तु दोष नहीं लगता था। उनके घर में सुख शांति होती थी। एक कमाता था और 15-16 बच्चे होते थे कि नहीं होते थे? पहले सबका पेट भर जाता था। और अब तो 2 हैं, 2 में भी उनका पेट नहीं भरता। क्यों? क्योंकि नंगे पैर जब खाना बनेगा तो पृथ्वी का जो तेज है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। अब ये इस तरीके समझो जैसे बीपी होता है ना, उसे बढ़ाते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो वो नीचे गिरता है। बीपी तो 90 ही होगा। जितना कुछ करते रहोगे वो ऊपर को बढ़ता चला जाएगा, और जैसे छोड़ोगे तो वो नीचे को डाउन हो जाएगा। तो क्या होगा कि वो आपका जो बीपी हाई लो हो रहा है, खाली बीपी नहीं, आपके शरीर में जो इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है, ये सारा खेल बिगड़ जाता है। और उससे क्या होता है कि शरीर में रोग आ जाते हैं, घर में कलेश बढ़ जाते हैं, और जो पैसे का आवक होता है वो भी रुक जाता है। तुझे कथा अच्छी लग रही कि नहीं लग रही है? तो कथा का मतलब क्या है कि हमको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए। तभी ऐसे नहीं कह देते थे बड़े लोग कि भाई जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो खाना भी खाओ तो पालती मार के बैठ के तब खाना खाना चाहिए, खड़े होकर के नहीं, कुर्सी पे बैठ के नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हम पालती मार के बैठ कर के जब खाना खाते हैं वो खाना हमारे शरीर में लगता है और बीमारियां दूर होती हैं।
खड़े होकर के हम खाते हैं, पानी भी अगर हम खड़े होकर पीते हैं तो वो भी हमको अधोगति में गिराता है। तो आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो गोबर पृथ्वी पर ना गिरा हो, क्यों? जब गोबर गिरेगा तो पृथ्वी के कण भी तो आएंगे। तो ऐसे थोड़ी कहते कि जब गोबर गिरता है ज़मीन पर तो साथ में लेकर के उठता है, क्या? मिट्टी साथ में लेके उठता है। तो ऐसे ही हम जब बोलते हैं किसी के प्रति तो उसके अवगुण हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और हमारे बच्चों में वो घुस जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। फिर कहते हैं हमारे बच्चे ऐसे, बच्चे नहीं हैं, वो आपने जो किया वो ट्रांसफ़र हो गया। और जब वो बोल रहे हैं बोली, वो नहीं बोल रहे, वो आपके जो है वो बोली बुलवा रहे हैं। तो गोबर हाथ में ले, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना ले। उनके 108 पिंड बना में यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ा बामूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले, उसका विधान मुझसे सुन लो। स्नान करके पवित्र होकर के कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें, रात्रि में जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ावे, बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। हे विपेंद्र, पेठा, बिजोरा और नारियल आदि से पूजा करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आप दयालु हैं तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हैं। हे जगतपते, मेरे दिए हुए इस अर्घ को लक्ष्मी समेत स्वीकार कीजिए। फिर छत्र, उपानह और वस्त्र ब्राह्मणों को पूजन करें। जल से भरा हुआ कलश दें और कहें कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उबटन, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम सटतिला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, हे भक्त भावन, सटतिला एकादशी का क्या फल मिलता है? यदि मेरे ऊपर प्रसन्न है तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे ब्रह्मन, जैसे वृत्तांत मैंने देखा है वह तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्यलोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्णमासी व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। द्विजोत्तम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग्य अपना देह बना लिया है। इसने अन्न का दान नहीं किया जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्रह्मन, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली कि हे ब्रह्मन, तुम कहाँ से आए हो, सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का डेला
मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था, न अन्न था न धन था। हे विप्रेश, जो उसने प्रवेश किया तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हे द्विज, जब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत उपवास और पूजा से आराधना किया है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तो जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के बस तुझको देखने आएंगी। तब सटतिला एकादशी का महात्म बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। उपाय भी बता दिया। कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। तभी तो कहते हैं ना कि कोई मांगने वाला आए तो मना नहीं करना चाहिए, जो है वो दे दो, क्योंकि ये चौथा चरण दान का ही है। दान करे कल्याण, बिना दान के कल्याण नहीं होता। तो ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाज़ा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाज़ा खोलने से पहले सटतिला का व्रत पुण्य और महात्म कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, दरवाज़ा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उन सब ने मानुषी को देख लिया। हे श्रेष्ठ द्विज, वह न तो देवी है, न गंधर्वी है, न आसुरी है, न नागिन है। जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसी ही वह भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और मुक्ति को देने वाली सटतिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन धान्य वस्त्र स्वर्ण चांदी वे सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि सत्तम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होगा। कुछ बात समझ में आई? नहीं आई? ये कथा भी यही कहती है कि व्रत कर रहे हो तो एक ही व्रत, दया भाव रखो और जितना हो सके अपने जीवन काल में दान करो। हम ये नहीं कह रहे कि ब्राह्मणों को दान करो, किसी को भी दान करो, लेकिन करो। खाने का भी करो, पीने का भी करो, पेन का भी करो, पेंसिल का भी करो, रबड़ का भी करो, कॉपी का भी करो, किताब का भी करो। जो आपसे बने वो दान करते रहो। ना जाने किस वेश में मिल जाए नारायण, और ना जाने कौन सा दान, कौन सा ऐसा बीज है जो आपके काम आ सके। बोले काशी महात्म की जय।